हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है और ये काम कैसे करती है। भले ही ये क्रिप्टो एजुकेशन का लेसन 1 है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते कि ब्लॉकचेन होती क्या है। उन्हें बस थोड़ी बहुत क्रिप्टो करेंसी के नाम का पता है, लेकिन वो इसके बेसिक्स को नहीं जानते। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आप सबके लिए एक सीरीज जो है वो स्टार्ट करूं, जिसमें हम स्टार्टिंग से इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझेंगे। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर कि वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन होती क्या है। ब्लॉकचेन एक डाटाबेस है जो एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर के ऊपर शेयर किया जाता है। जब भी कोई रिकॉर्ड चेन के ऊपर ऐड किया जाता है तो उसे चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। गाइस देखिए, जो भी डाटा चेन के ऊपर सेव किया जाता है उसकी बहुत सारी कॉपीज नेटवर्क पर सेव कर दी जाती है। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि डाटाबेस की सारी कॉपीज जो है वो सेम है, नेटवर्क लगातार उसकी जांच करता रहता है। ब्लॉकचेन का यूज बिटकॉइन जैसी साइबर क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करने के लिए किया गया था, लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, इसके बहुत सारे यूज जो है वो सामने आने स्टार्ट हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये समझते हैं कि डाटाबेस काम कैसे करता है। डाटाबेस के ऊपर रिकॉर्ड्स को जो है इकट्ठा किया जाता है बंडल्स की फॉर्म में, जिन्हें ब्लॉक्स कहा जाता है, और फिर ये ब्लॉक्स चेन के ऊपर एक के बाद एक ऐड होते चले जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये सब जो है एक एग्जाम्पल के रूप में समझाती हूँ। सबसे पहले एक ट्रेड जो है वो रिकॉर्ड होती है। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि मिस्टर पिंक ने अपने 2 कॉइन्स मिस्टर ग्रीन को बेचे $100 में। तो यहाँ एक रिकॉर्ड बन गया जिसके अंदर सारी डिटेल्स विद डिजिटल सिग्नेचर जो हैं दोनों पार्टीज की सेव हो गई। अब अगले स्टेप में ये रिकॉर्ड नेटवर्क के ऊपर चेक किया जाएगा, एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर के थ्रू, जिसे नोड्स कहा जाता है। ये ट्रेड की हर डिटेल्स को बारीकी से चेक करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ये पूरी तरह से वैलिड हो। और अगले स्टेप में होगा ये कि इन रिकॉर्ड्स को नेटवर्क के ऊपर एक्सेप्ट किया जाएगा और इन्हें ब्लॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा। हर ब्लॉक का अपना एक कोड होता है जिसे हैश कहा जाता है, और इसी ब्लॉक के अंदर पिछले ब्लॉक का हैश भी होगा। और लास्ट स्टेप में ये ब्लॉक ब्लॉकचेन के ऊपर ऐड हो जाएगा। चेन के ऊपर हैश सभी ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, और ये जो हैश कोड्स होते हैं ये सारे रिकॉर्ड्स को सेफ रखने का काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि एक ब्लॉकचेन क्या होती है एंड ये काम कैसे करती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि हैश क्या होता है और ये काम कैसे करता है। फ्रेंड्स देखिए, हैश कोड बनता है मैथ फंक्शन से, जो एक डिजिटल इंफॉर्मेशन का यूज करके लेटर्स और नंबर्स का एक स्ट्रिंग जनरेट करता है। चलिए अब 2 इंपॉर्टेंट हैशेस को लेकर इसे समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि ओरिजिनल फाइल का साइज कुछ भी हो, हैश फंक्शन हमेशा सेम लेंथ का कोड जो है वो जनरेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम जैक डॉर्सी के फर्स्ट ट्वीट को लेते हैं, जो बहुत ही छोटा है हमारे दूसरे एग्जाम्पल से, जो है लियो टॉल्स्टॉय की फेमस बुक वॉर एंड पीस से। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हैश बनेगा उसकी लेंथ सेम होगी। ये है जैक के ट्वीट का 32 बाइट का हैश एंड ये है टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस का 32 बाइट का हैश। फ्रेंड्स, अब जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर ओरिजिनल इनपुट से कोई भी छेड़छाड़ की गई तो उससे एक न्यू हैश जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो अगर कोई भी टॉल्स्टॉय की बुक से एक कॉमा भी डिलीट करेगा तो पूरा हैश ही जो है वो चेंज हो जाएगा, और जो नया हैश जनरेट होगा वो कुछ ऐसा होगा। जैसा कि मैंने गाइस देखिए आपको पहले भी बताया था कि चेन के हर ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का हैश होता है। तो जैसे ही चेन का कोई हैश चेंज होगा, चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी, और इस चेन को रिस्टोर करने के लिए बहुत सारे हैशेस को जो है रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ेगी। हर हैश को रिकैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने हैश कोड को भी पूरी तरह से समझ लिया, लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि नेटवर्क में कंप्यूटर्स का क्या काम होता है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा
कि पहले टाइम में रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए लेजर्स का यूज़ किया जाता था और ये लेजर्स अपने रिकॉर्ड को एक मेन हब तक पहुंचाते थे। ये होता था सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, जहां एक अथॉरिटी होती थी जो एक सेंटर नोड की तरह काम करती थी। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि आज टाइम आ चुका है डिसेंट्रलाइजेशन का, जहां बहुत सारे नोड्स एक इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं और उनका आपस में कंपटीशन चलता रहता है कि वो किस तरह मेन डाटाबेस से जुड़ सके। अगर कोई नेटवर्क सेंट्रलाइज ना हो तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रस्ट की। लेकिन बिटकॉइन जैसी ब्लॉकचेन्स तो हर किसी के लिए ओपन सोर्स की तरह है। यहाँ हर किसी की आइडेंटिटी छुपी हुई है, तो यहाँ ये पता लगाना कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ये बहुत मुश्किल है। तो इस पूरी सिचुएशन को रिजॉल्व करने और इसे ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए ब्लॉकचेन्स ने कंप्यूटर्स के लिए कुछ टेस्ट जो है वो सेट किए हुए हैं, जहां कंप्यूटर्स को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। इन टेस्ट को कहा जाता है कंसेंसस मॉडल। कंसेंसस मॉडल्स के दो एग्जाम्पल है, प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क में नोड्स को डिफिकल्ट कंप्यूटेशनल पजल्स को सॉल्व करना होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। प्रूफ ऑफ स्टेक में पार्टिसिपेंट्स को टोकन बाय करने होते हैं नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए। जितने ज़्यादा टोकन्स वो बाय करेंगे उतने ही ज़्यादा उन्हें स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ क्रिप्टो को छोड़कर और कहाँ कहाँ होने जा रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, वोटिंग एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स में। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो डू लाइक एंड कमेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।